मुझे ये बताया गया कि आप दुनिया के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकते हो बिकॉज आपके मार्क्स उनकी कैपेसिटी के लायक नहीं है। जैसे ही मुझे एक्सेप्टेंस मिला, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जॉब को अब छोड़ के अपनी एजुकेशन को परस्यू करूंगा। वहां पहुंचने के बाद काफी डर सा लगता है कि आप दोस्त कैसे बनाओगे, आप लोगों से बात कैसे करोगे, आप अपने पक्ष को, अपने इंटरेस्ट को और लोगों के सामने कैसे रख पाओगे। फॉर एनीवन जो चाहता है बाहर जाके पढ़ना, मैं जानता हूँ कि बाहर की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, पर एक पॉइंट जिस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए वो ये है। My name is Vedant Kaushik. I come from a city called Meerut. My father is a retired government employee and today I am working as a YouTuber. But this was not always the case. I grew up in a very typical middle class family. In fact, जब मैं अपनी अंडरग्रेड के लिए भी जा रहा था, तो the reason I went to the Delhi University was not because मेरे को DU में जाना था, बट इट वॉज बिकॉज मेरे जो दोस्त बाकी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहे थे, मुझे पता था कि मेरे घर वाले उस फीस को अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे। 2014 में मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट शुरू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर में। ओवर द 3 years ऑफ मी स्टडिंग लिटरेचर मैंने अपने और इंटरेस्ट परस्यू करे, जैसे डिबेट करना, थिएटर करना, एंड ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बल्कि कई IITs में जाके भी कम्पीट किया। जब तक मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे अपनी इन स्किल्स को यूज करके ही अपना कुछ करियर बनाना है। एंड मेरे 6th सेमेस्टर तक, मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर तक, मैंने बहुत ही सारे क्रिएटर्स, बहुत ही सारे स्टार्टअप्स, बहुत ही सारे एमयूएन सोसाइटीज के साथ फ्रीलांस कैपेसिटी में काफी काम कर लिया था। एंड इसी एक्सपीरियंस के चलते मेरा स्किल सेट इतना वेरीड एंड एडवांस हो गया था कि अपने फाइनल सेमेस्टर में मुझे एक स्टार्टअप में एज अ कंटेंट मार्केटियर एक जॉब मिल गई थी। मेरा कॉलेज खत्म होते ही, मेरी अंडरग्रेड खत्म होते ही मेरे को एक नई दुनिया के बारे में पता चला। मेरे काफी सारे दोस्त जो अंडर ग्रेजुएशन में और स्कूल से मेरे साथ थे, वो अपनी पढ़ाई करने के बाद विदेश जाना चाहते थे और पढ़ाई करने और जॉब्स ढूंढने, बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करने। मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट आया एंड मैंने बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट से जाके मुलाकात करी। बट उनसे मिलने के बाद मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि अपनी करंट कैपेसिटी में ना तो मैं बाहर जाना अफोर्ड कर सकता हूं, एंड हो सकता है मेरी करंट प्रोफाइल से मुझे अच्छा कॉलेज भी ना मिले। एंड इस रियलाइजेशन के हिट होते ही कि अभी मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी वो नहीं है कि मैं बाहर जाके दुनिया के एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर पाऊं, मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले कुछ साल काम करके और पैसे सेव करके बाहर पढ़ने जाना चाहता हूं। फिर शुरुआत हुई मेरे प्रोफेशनल करियर की। मेरी जॉब थी एक फिनटेक स्टार्टअप में गुड़गांव में, जहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना सिर्फ अपने स्टार्टअप के लिए कंटेंट बनाना, बट उनके लिए डिजाइन करना, वीडियो प्रोडक्शन करना, उनके लिए एड्स चलाना, एंड वो बहुत सारी चीजें जिनको थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने कॉलेज डेज में सीख के आया हुआ था। एंड यहीं पे शुरुआत होती है मेरे यूट्यूब करियर की, क्योंकि ये वो सारी स्किल्स थी जो मैंने अपने कॉलेज डेज पे थोड़ी थोड़ी सीखी थी। मैं अपने एम्प्लॉयर के, अपने ऑफिस वालों के पैसों पे और उनके काम पे एक्सपेरिमेंट करके उनको इंप्रूव नहीं कर सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करता हूं, जहां पे मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द मूवीज दैट आई वॉच, द शोज दैट आई वॉच, एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस माई डिजाइनिंग एंड एडिटिंग स्किल्स। अपनी जॉब में मैंने 3 साल दिए। उन 3 सालों में प्रोफेशनली और इंडिविजुअली बहुत ग्रोथ भी हुई। एंड 3 साल बाद जब हमारे स्टार्टअप ने फंडिंग रेस करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा काम, मेरा ग्रेजुएशन जितना मैं लर्निंग यहां से कर सकता था वो हो गया है। एंड नाउ इट इज टाइम टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कोर्स में जाके एडमिशन लेना है और पढ़ाई करनी है। एंड बहुत ही सारे लोगों का सवाल मेरी तरह यही होता है कि आप अपना कॉलेज, अपना कोर्स कैसे चूज करोगे। मेरी तरह ही बहुत लोग शुरुआत करते हैं, वो एजुकेशन कंसल्टेंट्स पे जाते हैं जो कि उनको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, व्हाट कोर्स शुड यू डू, कितनी फीस होगी, कैसे रहना है, दोस्त कैसे बनाने हैं। उस सब के लिए आप और लोगों से सलाह ढूंढते हो। But just like my undergrad, I wanted to go to a college and study a course that would give me the satisfaction of pursuing that education. एंड मेरी जिंदगी में बस एक क्राइटेरिया था कि मुझे एक टॉप कॉलेज में अपनी पसंद के कोर्स में जाना है। जब मैंने अपने जॉब के फाइनल दिनों में एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पास जाना शुरू किया, तो उन्होंने मेरे को बहुत डीमोटिवेट किया, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करी थी जिसमें आपको उतने नंबर नहीं मिलते हैं जितने आपको साइंस या कॉमर्स के कोर्सेज में मिलेंगे। मुझे ये बताया गया कि आप दुनिया के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकते हो बिकॉज आपके मार्क्स उनकी कैपेसिटी के लायक नहीं है। आई रियलाइज दैट मैं किसी और को अपने एजुकेशन का और अपने आगे के जीवन का कंट्रोल नहीं दे सकता हूँ।
तब जिन टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बनाई हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड किंग्स कॉलेज थे, उनकी डेडलाइन बची थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि उनकी एप्लीकेशन मैं अपने आप खुद भरूंगा। एंड बहुत सारे लोगों को इन कॉलेजेस की एप्लीकेशन भरने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लंबा और बहुत ही पेचीदा मामला होता है उस एप्लीकेशन को भरना, जिसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट एंड पोर्टफोलियो उन कॉलेजेस को बताना। And that is where my entire life was leading up to. While I was applying for King's and Manchester and Edinburgh, I derived all of my learnings and experiences and the things that I had achieved, things that I wanted to do from my job and from my freelancing career and from my undergrad education. 3 दिन लगे मुझे अपनी इन तीनों कॉलेजेस की एप्लीकेशंस को भरने में। एक दिन पर कॉलेज, पर एप्लीकेशन, पूरा टाइम मैं बस यही सोच रहा था कि मैं अपना बेस्ट, जो मैंने किया है, जो मैंने अचीव किया है, उसको उन्हें कैसे प्रेजेंट करूं। इन एप्लीकेशंस को मैंने भर तो दिया था, पर बाकी सारी जगह से इतने रिजेक्शंस आ चुके थे कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि इन तीनों कॉलेजेस से भी मुझे एक्सेप्टेंस आएगा। बट जब तीनों जगहों से मुझे एक्सेप्टेंस आ गया, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गया, तो वो कॉन्फिडेंस जो मैं थोड़ा खो चुका था, जो मैंने फील किया था अपनी जॉब में एक्सेप्टेंस के टाइम पे, अपने अंडरग्रेड के एजुकेशन के टाइम पे, अपने फ्रीलांसिंग करियर में, वो सडनली वापस आ गया। एंड इन तीनों जगहों से एक्सेप्टेंस से पहले मैं बस अप्लाई कर रहा था ये देखने के लिए कि क्या मुझे एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। बट जैसे ही मुझे एक्सेप्टेंस मिला, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जॉब को अब छोड़ के अपनी एजुकेशन को परस्यू करूंगा। ऑल ऑफ द 3 एक्सेप्टेंसेस दैट आई हैड वर फॉर कोर्सेज दैट आई वांटेड टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करा था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में फिल्म मेकिंग के लिए अप्लाई करा था, एंड किंग्स कॉलेज में जहां मैं गया, डिजिटल ह्यूमैनिटीज के लिए अप्लाई करा था। ये तीनों कोर्सेज जो थे वो अलाइन करते थे उन सारी चीज़ों से जिनके बारे में मैंने पढ़ाई करी थी, जो स्किल्स मेरे पास थी और जो जॉब मैंने करी थी। बाहर कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को कितना जानते हो, कि आपके क्या लाइकिंग्स हैं, क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या स्किल्स आप परस्यू करना चाहते हो, क्या पढ़ाई आप करना चाहते हो, क्या जॉब आप करना चाहते हो। एंड तीनों जगह अप्लाई करते वक्त मैंने अपने अंदर से वही सारी क्वालिटीज, मेरी स्किल्स इन डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग को ब्रिंग आउट करा, ताकि मेरी प्रोफाइल उन सारी जगहों पे जहां पे 5% के आसपास एक्सेप्टेंस रेट होता है, उन 15,000 लोगों से जिन्होंने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, सबसे आगे निकल के आए। किंग्स कॉलेज लंदन में मैंने सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो कोर्स था डिजिटल एसेट्स एंड मीडिया मैनेजमेंट, जो आता है डिजिटल ह्यूमैनिटीज के परव्यू में। जब मैंने मास्टर्स करने का डिसीजन लिया, तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं एमबीए कर सकता हूं या मैं लिटरेचर के अंदर फर्दर एजुकेशन परस्यू कर सकता हूं। पर मेरे दिमाग में ये आया कि क्योंकि मैंने अपना अंडरग्रेड लिटरेचर में किया था एंड जो काम मैंने किया उसका कोई मेल जोल नहीं था, तो ये एक ऐसा कोर्स था जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज के परव्यू में मेरे लिटरेचर की पढ़ाई को, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई को और मेरे डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस को बहुत आराम से और अच्छे से मिला सकता है। एक और फैक्टर जिसकी वजह से मेरा एडमिशन एंड किंग्स में रहने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हुआ, वो ये था कि थ्रू आउट माई स्कूल, माई कॉलेज एंड इवन माई जॉब डेज, आई वॉज इन टू थिएटर, डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से मिलना, उनसे बात करना। एंड इसी कारण जब मैं किंग्स पहुंचा भी, तो मुझे वहां पे दोस्त बनाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। एंड जब भी आप किसी नई जगह जाते हो, लंदन जैसे शहर में जाते हो, मेरठ जैसे शहर से दिल्ली में कॉलेज पढ़ने के बाद, तो आप बहुत ही ओवरवेल्म हो जाते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नए नए लोग जो आपकी तरह बात नहीं करते, आपकी तरह दिखते नहीं हैं, वहां पहुंचने के बाद काफी डर सा लगता है कि आप दोस्त कैसे बनाओगे, आप लोगों से बात कैसे करोगे, आप अपने पक्ष को, अपने इंटरेस्ट को और लोगों के सामने कैसे रख पाओगे। इनफैक्ट इवन व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट क्लास, आई वाज ओवरवेल्म्ड सीइंग 100 अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैविंग डिफरेंट लाइव्स ऑल टुगेदर। एंड वहां पे थोड़ा सा डर फील करना बहुत ही नॉर्मल था। But I took from my experience from my school and college and started reaching out to more people. एंड किंग्स जैसे कॉलेज में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वहां का पूरा एनवायरनमेंट डिजाइन होता है ताकि आप अपने बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट कर पाओ। जाके क्लासेस अटेंड करना, सेमिनार्स में जाना, सोसाइटीज में जाना, कैंटीन में बैठ के लोगों से बात करना, दोस्तों के साथ लंदन घूमना, वो बहुत ही अच्छा एंड वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था फॉर मी एज एन इंडिविजुअल। बट ऐसा नहीं था कि वहां पे सब बहुत ही अच्छा था। देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो दैट लेड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर मी इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश वहां जाने से पहले भी बोल पाता था, आज भी बोल पाता हूं,
बट जब आप एक ब्रिटिशर के सामने, अपने प्रोफेसर्स के सामने, नए लोगों के सामने उनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो योर ब्रेन डज गो इनटू ओवरड्राइव ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर द राइट मूवमेंट। एंड कॉन्फिडेंस के, नर्वसनेस के इश्यूज वहां पे बहुत कॉमन थे। एंड और भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो जिनके लिए बहुत नॉर्मल होता है 3 से 5 हज़ार रुपए पर मील पे खर्च करना। एंड वहीं मैं 100 पाउंड यानी कि 10 हज़ार रुपए में अपने पूरे महीना राशन चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बट बाहर जाके पढ़ने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो करना चाहता था। एंड ड्यूरिंग द 2 years that I was in London studying in one of the top colleges in the world, the individual, personal, and professional growth that I saw was exponentially more than anything I had experienced prior in my life. उन 2 सालों में इंडिविजुअल चैलेंजेस के अलावा प्रोफेशनली एंड अपने कोर्स के कारण स्किल्स जो मैंने डेवलप करी, वो मैं इंडिया में रह के कभी डेवलप नहीं कर पाता। सो फॉर एनीवन जो चाहता है बाहर जाके पढ़ना, मैं जानता हूं कि बाहर की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, पर एक पॉइंट जिस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो उसको इस बेसिस पे चूज करो कि वो आपको आपके करियर में, आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है। जब आप या तो मेरी तरह पैसे जमा करके, एजुकेशन लोन लेके, या फिर बहुत सारा खर्चा करके बाहर पढ़ने जाते हो, तो इट बिकम्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। ऑब्वियसली आपको और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बट जो पढ़ाई आप करोगे, जो कोर्स आप चूज करोगे, जो कॉलेज आप चूज करोगे, वही आपको अपने करियर में आगे लेके जाएगा। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तो पूरे लॉकडाउन में मैं लंदन में अकेले बैठा था। वहाँ मैंने जॉब्स अप्लाई करी, मुझे जॉब्स मिल भी गई, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाहर पढ़ने का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है, बट इस पैंडेमिक के चक्कर में मुझे अपने घर की, अपने परिवार की वैल्यू पता चली। I realized that even though I could stay there and get the job and live a life living abroad, I still wanted to come back home. एंड वापस आने के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करता, जो जॉब्स मुझे मिल गई थी इंडिया में रह के, एंड कुछ साल बाद वापस चला जाता, या फिर मेरा यूट्यूब करियर, मेरा यूट्यूब चैनल जो उस टाइम तक बहुत पिकअप कर चुका था, मैं उस पर फोकस करता। एंड मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए अपनी फैमिली और अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उस टाइम ये डिसाइड किया कि मुझे अपने यूट्यूब करियर पे, अपने इन्फ्लुएंसर करियर पे, अपने कंसल्टेंट करियर पे, इंडिविजुअल करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। बिकॉज इतनी पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि अगर मेरा यूट्यूब करियर पिकअप नहीं भी करता है, तो मैं किसी अच्छी जगह जॉब ढूंढ सकता हूं। तो ये सही टाइम था कि मैं अपने यूट्यूब पे, अपने इंडिविजुअल ब्रांड पे ज़्यादा फोकस डालूं। एंड अपने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं सारे व्यूअर्स को सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बट द वन फैक्टर दैट आई थिंक बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी was the desire of continuing to upskill myself and having the utmost confidence in my capabilities and the desire to learn. अगर आपको बाहर जाके पढ़ना है तो उसकी प्रेपरेशन आप जितना जल्दी शुरू कर सको उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल डेज में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हो। आप अपने कॉलेजेस में अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि आपको बहुत आवश्यकता होती है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस की फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अपने आसपास के लोगों को या फिर किसी रैंडम कंसल्टेंट के बताने पे उन कॉलेजेस को चूज मत करो, उन कोर्सेज को चूज मत करो जो आपको लगता है ठीक ठाक है। जब तक आपको वो कोर्स और वो कॉलेज नहीं मिलता जो आपके लिए परफेक्ट है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू जस्ट टेक द लीप एंड गो अब्रॉड। बिकॉज अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है, आपको अपना पैसा और टाइम वहां पे देना है कि आप क्या बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, या फिर आप विदेश के कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर आपने बस सोच रखा है कि बाहर जाके लाइफ इतनी ग्लैमरस होगी, उसको जीने जाना चाहते हो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद चूजिंग ईदर ऑफ दीज थिंग्स, बट यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आपके लिए वो ड्राइविंग फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो।